क्लास 12th केमिस्ट्री में एक चैप्टर है वैद्युत रसायन, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है गैल्वानिक सेल, जिसको हम वोल्टेज सेल भी बोलते हैं। हर एक साल इससे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि ये सेल क्या होता है, इसमें इस सेल की क्रिया विधि क्या होती है। तो सबसे पहले वोल्टेज सेल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये जो होता है गैल्वानिक सेल या वोल्टेज सेल, इसमें जो होता है रासायनिक जो ऊर्जा होती है, जो रासायनिक क्रिया होती है, उसको हम वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो इसके हम डायग्राम को समझते हैं। इसमें होता है एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिस इलेक्ट्रोड से जिसकी छड़ें होती हैं इसकी, वो उसी के विलयन में डूबा रहता है। जैसे ये जिंक है तो ये जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहेगा, और ये कॉपर है तो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। और इसमें और ये जो होता है, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं वो एक तार द्वारा जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम या तो कम वाट का एक बल्ब लगा सकते हैं, या तो हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बल्ब हमने लगा दिया है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर भी आप लगा सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर होगा, जैसे इसमें धारा का प्रवाह होगा, उसमें एक सुई होती है, उस सुई में थोड़ा सा जैसे धारा का प्रवाह होगा, उस सुई में विक्षोभ होने लगता है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो जिंक होता है, जिंक जो होता है, ये जिंक सल्फेट के विलयन में घुलता जाता है। तो जो जिंक होता है, जिंक से जिंक +2 में बदलता है। जो जिंक होता है, जिंक जो होता है जिंक +2 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ऐसे ही ये क्रिया होती रहती है। तो इसमें क्या होता है, जिंक घुलता जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता जाता है, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इस वायर से होते होते इस इलेक्ट्रोड पे आते हैं। और यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन है और इसमें कॉपर की इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे जो कॉपर होता है वो कॉपर +2, यहाँ पे जो कॉपर होता है, इसमें जो ये कॉपर का जो विलयन है, यहाँ पे कॉपर होगा, कॉपर पे +2 का चार्ज होगा, और ये सल्फेट आयन होगा जिस पे -2 चार्ज होगा। तो ये जो कॉपर होता है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, और कॉपर से क्या होता है, जो कॉपर +2 होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किस में बदल जाता है, कॉपर में बदल जाता है। अब तो ये क्रिया हमेशा ये चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इस वाले पे ऑक्सीकरण होता है, इस वाले पे ऑक्सीकरण होता है, इस वाले छड़ पे ऑक्सीकरण होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। अब इस पर माइनस चार्ज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो जिंक होता है वो जिंक +2 में होता है। जिंक जो होता है ये जिंक सल्फेट के विलयन में घुलता जाता है। तो ये क्या देता है, जिंक +2 देता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, चूँकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस का साइन होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे होता है ये वाला जो कैथोड होता है, इस पे अपचयन होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे कॉपर +2 होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस का चार्ज आ जाता है। अब अब यहाँ पे एक होता है लवण सेतु, जिसको इंग्लिश में हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये क्या करता है, ये इसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं, जो कि ये वैद्युत परिपथ को क्या करता है, पूर्ण करता है। ये पूर्ण कैसे करता है, जैसे मान लीजिए ये इसमें क्या है, जिंक +2 जिंक जो होता है इसमें घुलता है और जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जाता है, तो अब यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से कूद के थोड़ी ना इसमें आएगा। उसके लिए क्या हम इसमें ये जिंक, इसमें लवण सेतु लगा देते हैं। लवण सेतु 2 कार्य इसमें करता है। तो एक फर्स्ट तो काम ये करता है कि ये क्या परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक। उसके बाद हम ये देखते हैं, ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन हम
हम कक्षा 10th में पढ़े हैं कि जिधर से इलेक्ट्रॉन की दिशा के इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में क्या है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से होगा, इधर से होगा। ठीक, अब हम ये जो सेल है ये अर्ध सेल है, और इसको इस सेल को क्या बोलेंगे, अर्ध सेल। अब पूरे सेल को क्या बोलेंगे, संपूर्ण सेल। तो पहले हम अर्ध सेल के बारे में पूरा पढ़ लेते हैं कि इस सेल के बारे में अगर लिखने को आ जाए तो हम इसके बारे में कैसे लिखेंगे। ठीक, अब हम एनोड अर्ध सेल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है। ये तो हमने आपको बताया कि जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। ठीक, और इसमें क्या होता है, जिंक जो होता है जिंक +2 में बदल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसी इलेक्ट्रोड से होता है। अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसी इलेक्ट्रोड से होता है। जिंक इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं। हमने आपको अभी बताया कि जिस इलेक्ट्रोड जो होता है जिसका बना होता है वो उसी के विलयन में डूबा रहता है। उत्पन्न इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड से जाते हैं, अतः इस पर ऋणात्मक चार्ज होता है। अभी बताया कि इलेक्ट्रॉन इस पे इसी इलेक्ट्रोड से जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर इलेक्ट्रॉन पर चूंकि माइनस का चार्ज होता है, इसलिए इसको क्या हो जाता है, ये माइनस का चार्ज होता है इस पर। ठीक, अब हम पढ़ते हैं, अब हम कैथोड अर्ध सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब हम कैथोड अर्ध सेल के बारे में पढ़ेंगे। कॉपर इलेक्ट्रॉन को कैथोड सेल कहते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड सेल कहते हैं, और इस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। अब क्या होता है इसमें, अपचयन की अभिक्रिया होती है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर है हमारा वो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर +2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल जाता है। इस पर धनात्मक चार्ज होता है तथा बनने वाला कॉपर इसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता है। जो कॉपर होता है वो इसी इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एकत्रित होता है। अब हमको संपूर्ण सेल के बारे में जानना है, तो कैथोड अर्ध सेल और एनोड अर्ध सेल को क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों अर्ध अभिक्रिया को जोड़ने पर पहले में दूसरे में ये पहले के मान लेते हैं इसको। ये जो होता है कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल जाता है। जो जिंक होता है ये पहले वाले में था, एनोड पे था, ये कैथोड पे था। तो जिंक जो होता है वो जिंक सल्फेट के विलयन में घुलता है और जिंक +2 में बदलता है और 2 इलेक्ट्रॉन देता है। अब इसको हम जोड़ते हैं, तो जो लेफ़्ट साइड में है उसको लेफ़्ट साइड में लिख देते हैं, और जो राइट साइड में है उसको हम राइट साइड में लिख देते हैं। तो हम इसको लेफ़्ट साइड में लिखते हैं। तो ये जिंक हो गया, फिर उसके बाद कॉपर +2 हो गया, फिर +2 इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद इधर का इधर कॉपर प्लस, फिर उसके बाद जिंक +2, फिर +2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन से ये वाला इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो फिर उसके बाद रिएक्शन क्या बचेगी, जिंक प्लस कॉपर +2 = कॉपर प्लस जिंक +2 चार्ज हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। उसके बाद आपको हमने बताया था कि उसके बाद इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लवण सेतु। इसमें लवण सेतु का अब कार्य क्या होता है, अब लवण सेतु के बारे में हम समझेंगे। लवण सेतु जो होता है ये U आकार की नली के होता है, ये U आकार की नली में होता है, और इसमें क्या अर्ध ठोस के रूप में लवण भरे होते हैं। KCl भर सकते हैं, NaCl भी भर सकते हैं। ठीक, और ये जो यहाँ पे ये जो होता है यहाँ अगर जेल होता है, यहाँ पे अगर जेल होता है। तो ये जो लवण सेतु होता है ये क्या कार्य करता है, लवण सेतु होता है वो ये क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये कुछ समय के लिए तो सेल ऐसे ही कार्य करता रहेगा। जिंक जो होगा जिंक के विलयन में घुलता रहेगा, और यहाँ पे जिंक +2 में बदलता रहेगा, और यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉपर जो होगा कॉपर +2 होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदलता रहेगा। तो कुछ समय के बाद जो ये जिंक की छड़ें हैं ये पतली होती जाएगी, जिंक की छड़ें एकदम पतली होती जाएगी। तो लवण सेतु का हम कार्य देखते हैं क्या होता है। कुछ समय के बाद ये सेल काम करना बंद कर देगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिंक की छड़ें हैं वो जिंक की हमेशा छड़ें गलती जाएंगी इसमें,
और जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन में बनता जाएगा। तो ये जिंक की छड़ें यहाँ पे गलती ख़त्म हो जाएंगी और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन आएगा वो कॉपर +2 कॉपर में बदल जाएगा। यहाँ पे कॉपर जमता जाएगा, यहाँ पे कॉपर जमता जाएगा। तो तब एक तो मानिए कि अगर कुछ समय के लिए ये सेल काम कर रहा है, अगर ऐसा चीज़ हो गया तब इसको हम ये लवण सेतु के द्वारा हटा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें लवण अर्ध ठोस के रूप में भरते हैं, जेल की तरह भरते हैं। इसमें होता है ये इसमें जिंक जो होता है, जिंक +2 की संख्या यहाँ पे एकदम अधिक बढ़ जाएगा। यहाँ पे जिंक +2 की संख्या अधिक बढ़ जाएगा तो और जिंक को इसमें और घुलने नहीं देगा और जिंक +2 को आने नहीं देगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट जो होता है, ये कॉपर तो यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा और यहाँ पे सल्फेट आयन एकदम बढ़ जाएगा। सल्फेट SO4-2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये बढ़ जाएगा तो ये इसको कॉपर +2 को जाने नहीं देगा। तब कुछ समय के लिए ये रुक सकता है, सेल काम करना बंद कर सकता है। इसके लिए क्या करेगा, इसमें जो अर्ध सेल भरा होता है KCl, अर्ध सेल के रूप में अर्ध लवण के रूप में भरा रहता है KCl। इसको जब यहाँ पे इस प्लस को ख़त्म करने के लिए यहाँ से माइनस का Cl जाएगा और इस माइनस को ख़त्म करने के लिए प्लस का K जाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होता है, जिंक +2 को ख़त्म करने के लिए Cl जाएगा। तो देखिए रिएक्शन क्या होगा, ये देखिए जिंक +2 को ख़त्म करने के लिए 2Cl माइनस जाएगा तो क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड बना देगा। ठीक, और ये जो जिंक क्लोराइड क्या है, सॉलिड के रूप में होगा, ये नीचे जाके क्या बैठ जाएगा। अब +2 को ख़त्म करने के लिए क्या है, अब ये K+ को ख़त्म करने के लिए SO4 को ख़त्म करने के K+ जाएगा। तो इसका रिएक्शन क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा 2K प्लस SO4-, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4 बना देगा और ये क्या हो जाएगा, ये नीचे जाके ये सॉलिड के रूप में बनाएगा, नीचे जाके क्या बैठ जाएगा। तो ये इस प्रकार साल्ट ब्रिज क्या करता है, काम करता है। और इसके बारे में अगर लिखने को आ जाए तो देखिए क्या लिखेगा, यह U आकार की गिलास से बनी नली होती है जिसमें साल्ट अर्ध ठोस के रूप में उपस्थित होता है। यह लवण KCl भी भर सकते, NaCl भी भर सकते, NH4Cl आदि हो सकते हैं। ये देखिए, यह दोनों वैद्युत अपघट्य पर उत्पन्न धनात्मक और ऋणात्मक आवेश को उदासीन करते हैं। यही बताया कि दोनों जो वैद्युत अपघट्य पर जो धनात्मक तथा ऋणात्मक जो आयन उत्पन्न होते हैं उनको उदासीन करता है। ये देखिए जिंक +2 को ख़त्म करने के लिए 2KCl जाएगा तो क्या बन जाएगा, ZnCl2 बनाएगा, ZnCl2 नहीं ZnCl बनाएगा। तथा उदासीन करने के लिए लवण का ऋणायन गति करता है, आयन को तथा लवण का धनात्मक गति करता है। धनात्मक आयन को तथा लवण का धनात्मक गति करता है। ऋणायन आयन को उदासीन करने के लिए ये 2K प्लस SO4- क्या बनाता है, K2SO4। यह संपूर्ण अभिक्रिया को पूर्ण करता है। ये सेल के जो संपूर्ण अभिक्रिया होता है उसको पूर्ण करता है, अर्थात वैद्युत परिपथ को पूर्ण करता है। तो आज के लिए इस चैप्टर में बस इतना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इस टॉपिक को मिस मत करिएगा। थैंक यू।